नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के द्वारा फैलाए जा रहे फेक प्रोपेगेंडा के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ यूट्यूबर्स कैसे अपना फेक नैरेटिव फैला रहे हैं और देश के यूथ को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में भी आपको कुछ उन सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के फेक प्रोपेगेंडा के बारे में आपको बताता हूँ। तो कुछ यूट्यूबर्स के हिसाब से इंडिया के रिलेशन उसके नेबरिंग कंट्री के साथ एकदम खराब हो चुके हैं। मैं बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, ये सेम शब्द कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा कहे गए हैं कि इंडिया के रिलेशन अपने पड़ोसी देशों के साथ एकदम निचले स्तर पर है। पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के संबंध सबसे निचले पॉइंट पर हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इनमें से कितने देशों के साथ अभी हमारे कमाल के संबंध हैं, जरा बता दीजिए। तो आइए दोस्तों, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने अपने वीडियो में जिन जिन देशों का नाम लिया और बताया कि इंडिया के रिलेशन इनके साथ खराब है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो बात करते हैं पहले देश चाइना के बारे में, जिसके साथ शायद सो कॉल्ड यूट्यूबर्स का कुछ अलग ही लेवल का प्रेम है। चाइना और पाकिस्तान के साथ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स का कुछ अलग लेवल का ही प्रेम है। तो किसी और देश की बात हो या ना हो, लेकिन भाई साहब की वीडियो में चाइना और पाकिस्तान की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनको किसी और देश से मतलब नहीं है कि हमारे देश के रिलेशन पड़ोसी देशों के साथ, अन्य देशों के साथ ठीक है या नहीं है। उनका मेन एजेंडा ये है कि इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान और चाइना के साथ ठीक होने चाहिए। दोस्तों, चाइना सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी के बारे में जाना जाता है। अन्य देशों के खिलाफ चाइना सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, जिसका शिकार भूटान और बांग्लादेश जैसे कई देश बन चुके हैं। वही सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी चाइना इंडिया के अगेंस्ट भी यूज़ कर रहा है। फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने भी यही कहा कि सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी के द्वारा चाइना ने बहुत सारा टेरिटरी गेन किया है। What we call salami slicing, coming up 1 inch at a time. But in the bargain, over a period of time, they have gained a lot. And this is the tactics that have adopted and we're continuing to do. आपने देखा ही होगा दोस्तों कि चीन के जवानों के मध्य और हमारे इंडियन आर्मी के मध्य परमानेंट मुठभेड़ चलती रहती है। चाइना ही वो देश है दोस्तों जो इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में अपना वीटो यूज़ करता है। इंडिया की प्रमुख दावेदारी होते हुए भी चाइना अपना वीटो यूज़ करता है ताकि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना बन पाए। चाइना की इन हरकतों के बाद भी अगर आपको लगता है कि इंडिया को उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, तो ये आपके विजडम पे है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के द्वारा कहे गए उनके चहेते देश पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करने की ओर एक कदम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाहौर बस यात्रा के रूप में 20 फरवरी 1999 को शुरू किया गया था। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने चंद महीनों के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस सपने को अपनी घटिया हरकतों के नीचे रौंद दिया। जी हाँ दोस्तों, चंद महीनों बाद ही 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने लाहौर बस यात्रा का परिणाम हमें कारगिल वॉर के रूप में दिया, जिसमें हमने 527 अपने जवानों को खो दिया और 1363 जवान हमारे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें किसी ने अपना पैर खो दिया, किसी ने अपना हाथ खो दिया। इन सब बातों के बावजूद भी करंट प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी पाकिस्तान देश की ओर एक फ्रेंडली रिलेशन का हाथ बढ़ाया गया। जी हाँ, अगला महत्वपूर्ण कदम पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करने की ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाया गया था। वे 2015 में नवाज शरीफ की बेटी की शादी में बिना बताए पहुंच गए, जो कि एक फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करने की एक अनूठी पहल थी। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने फिर अपनी वही घटिया हरकतें की और कई आतंकी हमले कराए, जिसकी क्लिप्स आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को उसी पाकिस्तान देश के साथ फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात कहनी है जिसने हम पे मुंबई टेररिस्ट अटैक किया, पुलवामा अटैक किया। जिस देश की इतनी घटिया हरकतें हों, मुझे तो नहीं लगता कि उस देश के साथ हमको फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करने की भी कोई ज़रूरत है। बात करते हैं दोस्तों
इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं। कुछ यूट्यूबर्स की अगर माने तो इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ भी खराब है। तो सच्चाई कितनी है दोस्तों, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने 1 साल पहले खबर छापी जिसमें उसने लिखा कि तालिबान ने इंडिया में ट्रेंड अफगान सोल्जर्स का काबुल वापसी पर हार्दिक स्वागत किया। हिंदुस्तान टाइम्स की अगर माने तो 20 अफगान सोल्जर्स तालिबान मिनिस्ट्री में काम करने के लिए इंडिया में ट्रेंड किए गए थे, जो कि अफगानिस्तान को और वहां के लोगों को किसी भी सिचुएशन में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स आगे लिखता है कि अशरफ घानी रिजीम के द्वारा अफगान सोल्जर्स मिलिट्री ट्रेनिंग पर्पस के लिए इंडिया भेजे गए थे। दोस्तों, ऐसा कौन सा देश होगा जिसके रिलेशन इंडिया के साथ ठीक ना हो, उसके बाद आप अपने सोल्जर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ऐसे देश में भेजते हैं जिसके साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं। क्योंकि सो कॉल्ड यूट्यूबर्स की अगर माने तो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं। यही नहीं, 4 महीने पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने एक और खबर छापी जिसमें तालिबान ने इंडिया को उसके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए धन्यवाद किया। बात करें दोस्तों अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 47,500 मिलियन टन गेहूं और मेडिकल असिस्टेंस अफगानिस्तान को भेजा था। इंडिया के इस जनरस सपोर्ट की सराहना यूनाइटेड नेशंस बर्ड फूड प्रोग्राम ने भी की। तो बात करते हैं दोस्तों अगले देश नेपाल की। नेपाल के रिलेशन इंडिया के साथ कैसे हैं, इस बारे में आपको मैं बताता हूँ। कुछ टाइम पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर काठमांडू विजिट पर थे। वहाँ उन्होंने नेपाल के अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए $75 मिलियन की घोषणा की। Our decision to extend a financial package of Nepalese rupees 1,000 crore, that is $75 million, for the reconstruction of infrastructure in these affected districts. वहीं दोस्तों इंडिया के कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 1236 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही, जो कि ईस्टर्न नेपाल के अरुण रिवर पर सिचुएटेड होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों नेपाल ने भी इंडियन कंपनीज को अपने यहाँ के वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों 35 किलोमीटर लंबे क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो कि जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल तक था, उसको अब बिजुलपुरा और बद्रीबास तक बढ़ाया जाएगा। इन जानकारियों के बाद भी मुझे तो नहीं लगता कि आपको भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स की तरह लगता होगा कि इंडिया के रिलेशन अपने पड़ोसी देशों के साथ खराब है। यही नहीं दोस्तों, अभी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के द्वारा कहे गए अगले देशों के बारे में भी जानते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अगले देश इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में। दोस्तों पीएम मोदी ने भूटान देश का दौरा ऐसे टाइम पर किया जब हमारे देश में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक थे। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि भूटान के विकास के लिए भारत अगले 5 सालों तक 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भूटान को प्रदान करेगा। दोस्तों जब पीएम मोदी भूटान पहुंचे थे तो वहां के पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। वहीं पीएम मोदी की वापसी पर भूटान के प्रधानमंत्री और वहां के राजा उन्हें विमान तक छोड़ने आए थे। दोस्तों प्रधानमंत्री की इस विजिट के बाद भूटान के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हमसे मुलाकात करने आने के लिए मेरे भाई पीएम मोदी का धन्यवाद। ना तो उनका व्यस्त कार्यक्रम और ना ही खराब मौसम उन्हें वो वादा पूरा करने से रोक सका जो उन्होंने हमसे किया था। शायद यही है जिसे मोदी की गारंटी कहते हैं। दौरे के पहले दिन राजधानी थिम्पू में भूटान के राजा ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुप ग्याल्पो से नवाजा। फॉरेन मिनिस्ट्री के अनुसार मोदी इकलौते ऐसे विदेशी नेता हैं जिसे भूटान देश के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसकी घोषणा भूटान देश के राजा ने दिसंबर 2021 में की थी। वहीं संबंध की अगली श्रृंखला में दोस्तों भारत पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट्स भूटान को सप्लाई करेगा। भारत का फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी भूटान के नियामक भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को मान्यता भी देगा। बात करते हैं दोस्तों इसी सीरीज में अगले देश बांग्लादेश के बारे में। जानते हैं कि इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ कैसे हैं। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में बांग्लादेश इंडिया का साउथ एशिया में बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर बनकर उभरा है। फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में दोनों देशों के मध्य बायलैटरल ट्रेड $18 बिलियन का हुआ, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 में सिर्फ $10.8 बिलियन था। एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत भी
बांग्लादेश का 2 बिलियन यूएस डॉलर के साथ सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है। इंडिया और बांग्लादेश ने आपसी सहमति से 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी रिजॉल्व कर लिया, जो कि पिछले कई वर्षों से पेंडिंग था। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में अगर आगे बात करें दोस्तों, तो इंडिया और बांग्लादेश ने 2023 में अखौरा अगरतला रेल लिंक का इनॉग्रेशन किया, जो कि बांग्लादेश को त्रिपुरा होते हुए नॉर्थ ईस्ट से जोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इंडिया मतारबारी पोर्ट पर फोकस करेगा, जो कि त्रिपुरा से मात्र 100 किलोमीटर है, बांग्लादेश के द्वारा बनाया जा रहा है। ये पोर्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्रिएट करेगा, जो नॉर्थ ईस्ट को ढाका से जोड़ेगा। बात करें दोस्तों अगर दोनों देशों के मध्य एनर्जी कोऑपरेशन के बारे में, तो दोस्तों बांग्लादेश इंडिया से तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली परचेज करता है। वहीं 2018 में दोस्तों इंडिया, बांग्लादेश और रशिया ने रोपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट होगा, के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेमोरेंडम ऑन कोऑपरेशन पर साइन किए। दोस्तों बात करें अगर इंडिया और बांग्लादेश के मध्य डिफेंस के बारे में, तो बांग्लादेश इंडिया के साथ 2 ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। पहली है संप्रति, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, और दूसरी है बोंगो सागर, जो कि नेवल एक्सरसाइज होती है। बात करें दोस्तों अगर अगले देश म्यांमार के साथ रिलेशन के बारे में, तो आपको बता दूं कि इंडिया म्यांमार का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में दोनों देशों के मध्य 1.03 बिलियन यूएस डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ म्यांमार इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी सिग्निफिकेंस रखता है। म्यांमार 2 बिलियन यूएस डॉलर के एनर्जी पोर्टफोलियो के साथ इंडिया के ऑयल एंड गैस सेक्टर में हुए इन्वेस्टमेंट में बिगेस्ट प्राप्त करता है, जो कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में करता है। दोस्तों इंडिया और म्यांमार के साथ में कई प्रोजेक्ट भी हैं, जिनसे ट्रेड, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों पहले प्रोजेक्ट की, जो कि है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि कोलकाता सी पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से समुद्र के द्वारा कनेक्ट करेगा। बात करें दोस्तों अगर दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 3 देशों के मध्य रोड लिंक इस्टेब्लिश करेगा, जो कि इंडिया के मणिपुर स्टेट के मोरे से म्यांमार से पास होते हुए माई साउथ थाईलैंड में एंड होगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि इंडिया के द्वारा म्यांमार को दी गई फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, तो इंडिया ने म्यांमार को 2 बिलियन यूएस डॉलर के सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि म्यांमार की डेवलपमेंटल असिस्टेंस हो सकेगी। इन पैसों को म्यांमार जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है। इंडिया म्यांमार में म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन जैसे हाई लर्निंग इंस्टीट्यूट को सेटअप करने में भी म्यांमार की हेल्प कर रहा है। दोस्तों इंडिया ने म्यांमार को समय समय पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि पैंडेमिक कोविड-19 के टाइम 2015 में कोमेन साइक्लोन और 2017 में मोरा साइक्लोन ने म्यांमार को हिट किया। उस टाइम भी इंडिया म्यांमार को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लगातार टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहा। बात करें दोस्तों अगर डिफेंस के बारे में, तो म्यांमार इंडिया के साथ इम्बैक्स इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। बात करते हैं दोस्तों इंडिया के रिलेशन श्रीलंका देश के साथ कैसे हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, साल 2022 में श्रीलंका जब विनाशकारी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, तब इंडिया ने 4 बिलियन यूएस डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी थी श्रीलंका को। इंडिया ने आईएमएफ और विभिन्न क्रेडिटर्स के बीच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे श्रीलंका को अपने डेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हेल्प मिल सके। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, श्रीलंका जब फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, तो भारत एकमात्र इकलौता पहला ऐसा देश था जिसने श्रीलंका को लेटर ऑफ सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग श्रीलंका को हैंड ओवर किया था। बात करें दोस्तों अगर एनर्जी सेक्टर के बारे में, तो दोनों देश मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो कि इंडिया के सदर्न पार्ट से होते हुए श्रीलंका तक जाएगी, को इस्टेब्लिश करने के लिए एग्री हुई है। श्रीलंका ने दोस्तों इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट किया, जो कि दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की ओर एक सराहनीय कदम है। बात करें दोस्तों अगर ट्रेड सेटलमेंट के बारे में, तो दोनों देश के मध्य
ट्रेड सेटलमेंट अब इंडियन रुपीज़ में होगा, जिससे कि श्रीलंका को अपनी इकोनॉमी को सुधारने में फर्दर हेल्प हो सके। दोस्तों, यूएसए और यूके के बाद इंडिया श्रीलंका का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है, जिसमें दोस्तों 60% से ज़्यादा श्रीलंकाई एक्सपोर्ट इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एंजॉय करता है। बात करें दोस्तों अगर डिफेंस के बारे में, तो श्रीलंका इंडिया के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति भी कंडक्ट करता है। तो ये थे दोस्तों इंडिया के रिलेशन अपने नेबरिंग कंट्री के साथ। दोनों पहलुओं को मैंने आपके सामने रखा। अब ये आपके विजडम पे है कि आपको किसकी बात सच्ची लगती है। दोस्तों, जितने भी मैंने फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, इनको मैं हो सकेगा तो मेंशन कर दूंगा, अदरवाइज आप गूगल पर इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कमेंट में कि मुझे अगला वीडियो किस पर लाना चाहिए।